बच्चों, माँ लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ 20 मिनट चैलेंज। इस 20 मिनट चैलेंज में आपको मिलेंगे क्लास 9 साइंस एंड मैथ्स के वीडियो। अगर आप 20 मिनट का वीडियो देखते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि 90 दिनों के अंदर में आपका क्लास 9 मैथ और साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको ये वीडियो देखने होंगे और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम फिजिक्स चैप्टर मोशन से करेंगे। मोशन, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोशन होता क्या है। व्हाट इज मोशन? ए बॉडी इज said to be in motion if it changes its position with respect to time. Position with respect to time. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेज इस पोजीशन, अगर उसके पोजीशन में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अनुसार। सपोज करो कि कुछ समय पहले यहाँ था, अगले सेकंड में वो कहीं और है, उसका पोजीशन डिफरेंट है, देन ओनली वी कैन से दैट बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो समझ में आई बात कि एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोलेंगे? व्हेन इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिमिलरली किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब बोलेंगे? ए बॉडी is said to be in rest, okay, if what? If it does not changes its position with respect to time. With respect to time. ओके, तो आई थिंक कि मोशन और रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट कब मोशन में है और वो कब रेस्ट में है, तो बच्चों आप अब इसको एक्सप्लेन कर सकते हो या डिफाइन कर सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट कब मोशन में होगा और एक ऑब्जेक्ट को कब हम रेस्ट में कहेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? ग्राफ के थ्रू देखते हैं। Distance and time graph. Okay, this is the time and इधर आपका that is distance. Okay, एक ग्राफ और लेंगे for rest. This is the time and this is what? Distance. Okay, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हमने बताया कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट गेट चेंजेस। सपोज करो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड सो ऑन। इसी तरह ये 5 मीटर, इन मीटर लिख दिया हमने, और ये टाइम इन सेकेंड। ओके, 10, 15, 20। सपोज करो
फर्स्ट सेकंड में ये 5 मीटर पे था, सेकंड सेकंड में ये 10 मीटर पे, थर्ड सेकंड में पोजीशन चेंजेस टू 15 मीटर एंड देन 20 मीटर. If we join, we see that line is going on. It means that object changes its position with respect to time. Body in motion. This graph is for body in motion or object in motion. Clear? And second one for body in rest. कोई ऑब्जेक्ट और बॉडी जब रेस्ट में होगा तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनता है देखते हैं. टाइम को हमने यहाँ सेकंड में लिया है और डिस्टेंस को हमने यहाँ मीटर में लिया है. ओके, सेम कर लेते हैं. फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर. सपोज फर्स्ट सेकंड पे कोई ऑब्जेक्ट जो था वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे था. सेकंड आफ्टर मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद भी वो कहाँ पे है, 5 ही मीटर के डिस्टेंस पे है. 2 सेकंड हुआ, थर्ड सेकंड में भी वो 5 ही मीटर पे है, फोर्थ सेकंड पे भी वो 5 ही मीटर. मीन्स समय तो चेंज हो रहा है क्योंकि समय रुक नहीं सकता, बट उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या चेंज हो रही है? नहीं, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्टिल जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे है. इट मीन दैट ये लाइन जो बन रही है दैट इज हॉरिजेंटल. इट मीन दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. इन दोनों ग्राफ से ये क्लियर होता है कि एक ऑब्जेक्ट या बॉडी कब मोशन में है और एक ऑब्जेक्ट या बॉडी कब रेस्ट में है. क्लियर? अब हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? अब हम क्या देख रहे हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? नाउ if a body cover equal distance in equal interval of time, equal interval of time, it is said to be in motion. What type of motion? In uniform motion. Right? If a body cover equal distance in equal interval of time, it is said to be in यूनिफॉर्म मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सपोज करो टाइम इंटरवल, हर एक टाइम इंटरवल पे वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, देन ओनली वी से दैट ऑब्जेक्ट और बॉडी इज इन व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन. इसी तरह से इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस in unequal interval of time, unequal interval of time, or cover unequal distance in equal interval of time, it is said to be in non
यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सपोज करो हर एक सेकेंड वो 5-5 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, पहले सेकंड में 5 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में वो 5 मीटर प्लस और करके 10 मीटर हो गया, फिर तीसरे सेकंड में वो 15 मीटर हो गया, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज इन मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। बट सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट एक फर्स्ट सेकंड में तो 5 मीटर गया, बट सेकंड में वो 10 मीटर और चला गया, मतलब 5 और 10 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर तीसरे सेकंड में वो 8 मीटर चला गया, तो मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर हर 5 मीटर उसको कवर करने में अलग अलग टाइम लग रहा है, पहले 5 मीटर को कवर करने में उसे 1 मिनट लगा, 1 सेकंड लगा सॉरी, और फिर दूसरे 5 मीटर को कवर करने में उसे 2 और सेकंड लग गए, मतलब टोटल 3 सेकंड हो गए। तो हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, और अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा। तो इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं और क्लियर हो जाएगा, राइट। ग्राफ वही डिस्टेंस टाइम का रहेगा, टाइम को हमने सेकंड में लिया है, राइट। इधर हम डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस को हमने मीटर में लिया है, राइट। 1 2 3 4 5 सेकंड तक हमने ले लिया, इधर 5 10 15 20, इधर हमने ले लिया 5 10 15 20, ठीक है। ये ग्राफ हम बना रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, किसके लिए, ये फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और ये वाला हम बना रहे हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन में सपोज कीजिए पहले सेकंड में वो 5 मीटर गया, अगेन 1 सेकंड में, मतलब जब 2 सेकंड हो रहा है तो उसकी डिस्टेंस फिर अगेन 5 मीटर वो कवर करके 10 मीटर पे चला गया, थर्ड सेकंड में वो फिर 15 मीटर पे, ये देखिए। इसी तरह नेक्स्ट फोर्थ सेकंड में वो 20 मीटर पे चला गया, ओके। तो हम ग्राफ देख रहे हैं वर्टिकली स्ट्रेट आता है फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब यही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, पहले सेकंड में तो 5 मीटर गया, दूसरे सेकंड में वो 3 मीटर और जाता है, सपोज करिए यहाँ, दैट इज 8 पे जाके रुका, ये 8 हो गया, फिर से नेक्स्ट सेकंड में वो सिर्फ 2 ही मीटर जा पा रहा है, या हम ज़्यादा ले लेते हैं, 7 मीटर चला गया, ओके। फिर थर्ड से फोर्थ सेकंड में उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई और उसने 2 मीटर कवर किया, दैट इज 17 पे पहुंचा। तो अगर हम इसको ज्वाइन करके देखेंगे तो दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, तो दिस ग्राफ इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है और ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ऑब्जेक्ट कब यूनिफॉर्म मोशन में होता है और एक ऑब्जेक्ट कब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, और मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
राइट। तो डिस्टेंस क्या होता है पहले तो जानेंगे। Distance is what? Actual length traveled by a body. Distance is what? Actual length traveled by a body. ओके, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन ए रेक्टेंगुलर पाथ, मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड में बॉर्डर लाइन पे मूव कर रहा है फ्रॉम ए, स्टार्ट फ्रॉम ए और गया बी तक, जिसकी डिस्टेंस थी 10 मीटर। फिर देन बी मूव टू सी, दैट इज 5 मीटर, एंड देन अगेन मूव फ्रॉम सी टू डी, दैट इज 10 मीटर। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके चारों तरफ वो मूव कर रहा था, बट वो ए से स्टार्ट किया और डी पे आके रुक गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उसने एक्चुअल कितना लेंथ कवर किया या व्हाट इज द डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, दैट इज 10 प्लस 5 प्लस 10, दैट इज 25 मीटर, राइट। अब सेम चीज आपने देखा कि डिस्टेंस तो जान लिया कि एक्चुअल लेंथ होता है। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position, right? Initial and final position of the body. अब सेम यही हम ले लेते हैं एग्जांपल कि रेक्टेंगुलर फील्ड पे बॉर्डर लाइन पे एक बॉडी मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट इज ए से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, देन मूव फ्रॉम ए टू बी, बी तक गया 10 मीटर, एंड देन बी से सी गया, दैट इज 5 मीटर, राइट, एंड फिर सी से डी गया, दैट इज 10 मीटर। नाउ अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इनिशियल पोजीशन इज व्हाट? ए, फाइनल पोजीशन इज व्हाट? डी, और ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज व्हाट? दैट इज ए डी। क्या हुआ? ए डी, एंड ए डी इज इक्वल टू 5 मीटर होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड में हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं दैट आर इक्वल। तो अगर ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो सामने का अगर 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, तो यार डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? दैट इज इक्वल टू ए डी, दैट इज 5 मीटर। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें कुछ पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देना होगा कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। तो स्केलर वो क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, a quantity which have only magnitude known as scalar. What is whereas the quantity whereas a quantity which have both magnitude and direction is known as vector. तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो हो सकता है। कब? व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बी द सेम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कहीं से शुरू हुआ, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट ए से शुरू हुआ, बी पे गया, सी पे गया, एंड देन मूव टू डी, एंड देन अगेन मूव टू ए। अगर ए पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में जीरो हो जाएगी, बट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 10 + 5 + 10 + 5 दैट इज 30 हो जाएगी, राइट? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस पता चल गया। इसे लाइक करना ना भूलें और माँ लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।